दोस्तों, ये कहानी उस अद्भुत रात की है जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा नगरी, जहाँ चारों ओर अत्याचार, अंधकार और भय का साम्राज्य था, वहाँ एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली थी। मथुरा का राजा कंस एक अत्याचारी और निर्दयी शासक था। उसने अपने पिता अग्रसेन को कैद कर लिया था और खुद राजा बन गया था। देवता भी कंस के आतंक से परेशान थे। जब कंस की बहन देवकी का वासुदेव के साथ विवाह हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। कंस इस भविष्यवाणी से अत्यधिक भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने तय किया कि वह देवकी की संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा। कंस ने अपने सैनिकों को यह आदेश दे रखा था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले सभी बच्चों को तुरंत ही मार दिया जाए। कंस ने पहले 6 बच्चों को निर्दयता से मार डाला, लेकिन 7वें गर्भ में योगमाया की कृपा से भगवान विष्णु ने लीला की और वह गर्भ रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही बालक बाद में बलराम नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब वह समय आ गया जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। वह रात थी भाद्रपद मास की अष्टमी और घनघोर बारिश हो रही थी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और जेल में भी एक भयानक सन्नाटा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा अद्भुत हुआ जो कि जेल की सभी जंजीरें टूट गईं। द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उसी समय देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि वह स्वयं विष्णु भगवान थे। उनके जन्म के समय ही जेल के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बालक के सिर पर मोर मुकुट था और वह अपने छोटे छोटे हाथों में माखन लिए मुस्कुरा रहा था। वासुदेव और देवकी यह जानकर अभिभूत हो गए कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान ने वासुदेव से कहा, मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के पास ले जाओ, वहाँ मेरी रक्षा होगी। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और उसे सिर पर उठाकर गोकुल की ओर चल दिए। वह रात बारिश से भीगी हुई थी, लेकिन जब वासुदेव ने यमुना नदी पार करनी चाहिए तो नदी ने उनके लिए रास्ता बना दिया। शेषनाग ने अपना फन फैलाकर वासुदेव और बालक की रक्षा की ताकि बारिश से उन्हें कोई हानि ना हो। इस प्रकार वासुदेव ने बालक को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया और वहां यशोदा के पास छोड़ दिया। गोकुल में उस रात यशोदा ने एक बालक को जन्म दिया था। वासुदेव ने बालक को यशोदा के पास छोड़कर उस बालिका को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को उस बालिका के जन्म की सूचना मिली तो उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह बालिका देवी योगमाया निकली और कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहाँ से देवी ने कंस से कहा, कंस, तेरा विनाशक काल तो पहले ही जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। तुझे अब अपने पापों का फल भुगतना ही पड़ेगा। कंस के मन में भय और भी बढ़ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हर नवजात शिशु को देखते ही मार डालें। लेकिन गोकुल में श्री कृष्ण सुरक्षित थे। नंद और यशोदा उन्हें अपने पुत्र के रूप में पालने लगे। श्री कृष्ण ने गोकुल में अपना बाल्यकाल बिताया। दोस्तों, वे अपने माखन चुराने की लीलाओं के कारण माखन चोर के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। गोकुल में उनके बाल लीलाओं का आनंद सभी गोप गोपियों ने उठाया। उन्होंने पूतना, बकासुर और अन्य राक्षसों का वध किया जो कंस द्वारा भेजे गए थे। श्री कृष्ण का जन्म और उनकी बाल लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें यही संदेश देता है कि भगवान की कृपा से अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की किरणें उसे दूर कर ही देती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनका जन्म अशुभताओं को दूर करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।